वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जेकेएसबी पेपर सीरीज हमने स्टार्ट की थी। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एफडब्ल्यू के क्वेश्चंस देखे थे जीके के। आज हम वीएलडब्ल्यू में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं। आप सबको पता है, पहले पार्ट में हमने बताया था कि हम ये सीरीज़ क्यों चला रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट है, आप पहले पार्ट में ही सुन सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े, आपको बता दें एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, फॉरेस्टर, जेके पुलिस, जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार और जितने भी जनरल अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का हमारा सेशन वीएलडब्ल्यू के जीके पोर्शन पर रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर का लिटरेसी रेट पूछा गया। हालांकि आपको जो डेमोग्राफी से, ऐसा कोई मेरे ख्याल से एग्जाम ना हो जहाँ पर 2011 सेंसस से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। तो 2011 सेंसस जो है अच्छे से आपने एक एक पॉइंट याद रखना है। हालांकि इसका आंसर सी रहेगा, लेकिन सेंसस से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंसस आपने हमेशा अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन हैव। तो ग्राम पंचायत में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। आपने जेएनके पंचायती राज पढ़ा होगा, तो यहाँ से आपको बता दें 7 मिनिमम और 11 मैक्सिमम, 7 से 11 तक हो सकते हैं। आंसर यहाँ पर बी रहेगा 11। क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड बद मस्जिद बड़ मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद है, बुद्ध मस्जिद इसको कहते हैं, ये कश्मीर में किसने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रिंचन रहेगा। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं हिस्ट्री या टूरिस्ट प्लेसेस के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग पासिस। तो पासिस पिछले पेपर में एफए में पासिस पूछा गया। मैंने अभी जो हमने पहले सीरीज रखी थी पहला पार्ट, आज फिर से क्वेश्चन है पासिस पे है। यहाँ पर पासिस पूछा गया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से पासिस है, कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं, क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन, ये पता होना जरूरी है। हमने नोट्स में मेंशन किया, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो बनिहाल, तो इसका सीधा आंसर बनिहाल ही रहेगा, इतना ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द अदर कंट्रीज। देखो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी कहा था, या आपने मैप पे थोड़ा सा नज़र लगानी ज़रूरी है। अगर आप एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन में बड़ा फ़र्क डालता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। बाउंड्री शेयर नहीं करती अदर कंट्री के साथ। तो यहाँ पर जो यूपी है, बिल्कुल अगर हम बात करें राइट आंसर मेरे ख्याल से यूपी ही रहेगा कि यूपी रहेगा कि नहीं, बताओ जल्दी से। झारखंड राइट आंसर रहना चाहिए, क्योंकि यूपी जो है आई थिंक अटैच होता है वहाँ से ऊपर भूटान या नेपाल से। तो यहाँ पर झारखंड, झारखंड राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कुछ पूछा गया इस तरह से, विच इज द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। देखो ये सेंसस से है, डेमोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ आपको किया गया है। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर चारों आपको दिया, आपको बड़ी बड़ी स्टेट्स दी। यहाँ पर आपको बताया इनमें से, हालांकि यहाँ पर आंसर सिक्किम आपका होता अगर ओवरऑल देखा जाए, लेकिन इनमें से आपको बताना है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर इनमें से डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इनमें से एरिया वाइज छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर अभी तो फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये मैंने आपको पूरा लिस्ट बता कर, आप जो क्रॉप का हमारा टॉपिक है उसमें बताई हुई है पूरी अपडेटेड लिस्ट, किस में क्या टॉप कौन सी स्टेट करती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग में हाईएस्ट स्टेट कौन सी है मिल्क प्रोड्यूसिंग में। तो राजस्थान इज द राइट आंसर रहेगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। सेंसस पे एक फिर क्वेश्चन है, एक कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की गई है, ऑक्यूपेशन, सैलरी पर मंथ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस। तो सैलरी डेफिनेटली नहीं की होगी, तो सैलरी जो है पर मंथ कितनी है ये जो है काउंट नहीं की गई सेंसस में, और नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट सेंसस। देखो सेंसस पे फिर से क्वेश्चन है, लास्ट सेंसस जो इंडिया वाज कंडक्टेड इन 2011 में ही हुआ था, डेफिनेटली 2011 में ही हुआ था सेंसस, तो कोई मुश्किल बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो औरंगजेब, रणजीत सिंह, गुलाब सिंह, क्वीन विक्टोरिया। आंसर विक्टोरिया तो नहीं रही है, जम्मू कश्मीर पर रूल नहीं किया विक्टोरिया ने, तो आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर आपके सामने, विच द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज। जम्मू एंड कश्मीर की पार्टिकुलरली बात करें ना, जम्मू एंड कश्मीर की, तो इनमें से हाईएस्ट माउंटेन जो माउंटेन नुनकुन माउंटेन हाईएस्ट जम्मू एंड कश्मीर पार्टिकुलरली बात करें अगर आएगी, आंसर सी रहेगा। 12 लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी लेक जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक जो है आंसर रहेगा। और देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं, माइंड में रखने हैं, मैं इसीलिए तो सेशन ला रहा हूँ ताकि चीज़ें आप माइंड में रखें। क्वेश्चन 13
है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखो 2 क्वेश्चन इस तरह के पूछेंगे, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग राजस्थान पूछा गया था और हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग आपको पूछा गया है। तो मेज हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको बताना है वो कौन सी है। मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट डी कर्नाटका जो है इज द राइट आंसर, कर्नाटका इज द राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी, गुलमर्ग, करगिल, पहलगाम। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। करगिल डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, बाकी जो पहलगाम और गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, टोन है लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू और कश्मीर। देखो मैंने कहा था क्रॉप पे, पिछली वीडियो में कहा था क्रॉप आप जब भी पढ़े हो कब बीजी जाती है कब काटी जाती है, क्या एग्जांपल्स हैं ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर व्हीट की बात करें तो राइस, मेज़, बाजरा वगैरह वो जो आती हैं वो खरीफ है। व्हीट जो है वो कौन सी है, राबी। राबी जो है वो सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बीजी जाती है। तो इसका ए आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए, यस ए आंसर है इसका। क्वेश्चन 16 है यहाँ पर आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आता है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल फंडेड बाय प्राइवेट फंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, मदरसा जो है नहीं आता है राइट इन अंडर द प्रीव्यू ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव 1/3 रिजर्वेशन एट पंचायत लेवल। तो यहाँ पर आपको 1/3 रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट के तहत दी गई थी पंचायत लेवल पे, ये आपने बताना है। तो ये आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज 73। पंचायती राज एक्ट जो 73 के तहत ही आया था, आपको पता होगा। और इसके बाद क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर द जीएसटी बिल। जीएसटी में कौन सा आता है ये क्वेश्चन, जीएसटी। हालांकि जीएसटी हर एक सिलेबस में नहीं होता है, इसको मैं स्किप करूँगा। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कोशियल यूनिवर्सिटीज असेंबल्ड असेसेबल अंडर द इनकम टैक्स। टैक्स के रिलेटेड आ गया, टैक्स भी हर एक उसमें नहीं होता सिलेबस में, तो उतने टेंशन की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती सेक्रेटरी। तो जम्मू के पंचायती राज एक्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि VLW में पंचायती राज एक्ट है, तो बाकी अदर एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। तो ये 1-2 क्वेश्चन में स्किप करूंगा, क्योंकि पंचायती राज एक्ट बाकी मैंने। और करंट अफेयर में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। कर्ण बलिया जो है वन विच मेडल इन विच गेम, एशियन गेम में कौन सा मेडल जीता था इसने। तो आंसर ब्रॉन्ज शॉर्ट पुट में जीता था। किसमें जीता, कौन सा मेडल जीता, ये पूछा गया था। हु इज द मिलिट्री कमांडर ऑफ हमास, जो अटैक हुआ था, ये आप सबको पता है करंट अफेयर में रहा, करंट सिचुएशन में रहा, इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इसका आंसर जो है मोहम्मद दैफ जो है इसका आंसर करेक्ट था। तो इसके बाद जो है एरो बोट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर के कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपने माइंड में रखना है। इसके बाद हम वेटरनरी फार्मेसी या फिर स्टॉक असिस्टेंट, ये बाकी जितने भी एग्जाम्स हो उनके हम जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स पढ़ना चाह रहे हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कंटैक्ट कर सकते हो। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि JK SSB के एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट, कम्प्रीहेंसिव मैनर में, प्रिसाइज मैनर में बनाए गए, ताकि आपको ईजिली प्रिपेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।